हे एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपको पता है कि आज है अहोई अष्टमी का व्रत। तो आज के दिन सभी लेडीज़ें अपने बच्चों के लिए, जिनको संतान है उनकी लंबी आयु के लिए, और जिनको संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। तो आज मैंने भी अपने बच्चों के लिए व्रत रखा है। जैसे कि आपने मेरी और बाकी की वीडियोज़ में देखा होगा कि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे। तो आज मैंने उनके लिए ये व्रत रखा है। तो आज मैं अहोई माता से प्रार्थना करूँगी कि वो उनको जीवन में सारी खुशियाँ दें, उनकी आयु लंबी करें, उन्हें जीवन में कभी भी किसी दुख का सामना ना करना पड़े। तो मैं आप सभी के लिए भी आज प्रार्थना करूंगी फ्रेंड्स कि आप सभी के बच्चे और हम सब पर अहोई माता की हमेशा कृपा बनी रहे, और जिनको संतान ना हो उनकी संतान की प्राप्ति हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी अहोई अष्टमी माता की पूजा कैसे करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो है वो स्थापना सुबह कर दी जाती है, तो स्थापना मैं सुबह कर चुकी हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने स्थापना कैसे की है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से पूजन किया जाता है, स्थापना की जाती है। तो मैंने पहले यहाँ पर इस जगह को साफ़ करके एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, और इस पर मैंने 2 कलश रखे हैं जिसको दोघड़ बोला जाता है हमारे यहाँ पे। तो मैंने इस पर मूली बांधी है, साथ में स्वास्तिक बनाया है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, और भोग के रूप में मैंने ये प्रसाद लिया है जो मेरे पास अवेलेबल था, वो मैंने इसमें रख दिया है। और इससे पहले हम लोगों ने मैंने ये पोस्टर यहाँ पे चिपकाया है जो कि अहोई माता का है। इसमें गणेश जी भी हैं, अहोई माता भी हैं। तो ये सारा मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। तो इसके बाद में मैंने इस कलश में एक में चावल भरा है, एक में मैंने जल भरा है, जो कि दिवाली तक हमारा यहाँ पर रखा जाएगा। बाकी ये अहोई माता, हमारे यहाँ स्याहू माता की भी पूजन किया जाता है। तो ये है स्याहू माता। तो मैं इस माला में हर साल 4 मोती को पिरोती हूँ, 2 मेरे बड़े बेटे के लिए, 2 मेरे छोटे बेटे के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं दोनों बेटों के नाम से इस माला में मोती पिरोती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये माला अहोई माता को अर्पित करती हूँ, फिर कथा सुनने के बाद में इस माला को मैं अपने गले में डाल लूँगी, जो कि मैं दिवाली तक डाल के रखती हूँ। तो इस तरीके से मेरी स्थापना होती है। तो उसके बाद में जब कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने में मैंने जो लिया है वो एक दीपक लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दीपक जलाया जाता है। साथ में एक जल लिया है जो कि मैं कथा सुनने के बाद में तुलसी माता को दूँगी। इससे मैंने स्वास्तिक बनाया है, और सभी देवी देवताओं का मैंने इससे तिलक किया है, हल्दी का तिलक किया है। साथ में मैंने लिए हैं 7 चावल, जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। इनको मैं कथा सुनते हुए अपने हाथ में लेके कथा सुनूंगी इनकी। साथ में मैंने लिया था एक ये मौली, जो कि मैंने ये घड़े के कंठ पे बांधी है। तो मैं इस तरीके से मैंने अपनी स्थापना की है। साथ में लिया है मैंने ये कथा की किताब, जो कि मैं सुनूंगी अभी कथा। तो मेरे यहाँ तो स्थापना ऐसे होती है फ्रेंड्स। तो मैंने इस तरह से स्थापना कर ली, तो अब मैं सुनूंगी कहानी, कथा। फ्रेंड्स, अभी मैं कथा सुनने जा रही हूँ। तो जैसे कि मेरे दोनों बच्चे भी सो चुके हैं, तो वैसे तो मैं बच्चों के साथ में ही इस कथा को सुनती हूँ, लेकिन वो सो गए हैं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं अपने कान्हा जी के साथ में कथा सुनने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे लड्डू गोपाल। तो मैं आज कहानी इनके साथ में सुनूंगी।
हे फ्रेंड्स, तो मैंने अभी कथा सुन ली है और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। जैसे कि मैंने साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा शाम के खाने की तैयारी करनी है, तो साड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, तो इसलिए मैंने एक सूट पहन लिया है। और मैंने ये शाहू माता भी अपने गले में डाल ली है कहानी सुनने के बाद में। एंड प्लीज़ पीछे का बैकग्राउंड अवॉइड कीजिएगा, मुझे पता है थोड़ा सा बेकार लगता है। तो मेरे यहाँ पे जो पूजा के लिए जो खाना बनता है वो कच्चा पक्का बनता है, जो कि मैं अपनी सास के लिए बायना निकालूंगी। तो उसमें हमारे यहाँ पूरी चावल और बूरा से, और मैं साथ में पूड़े भी बनाती हूँ, मीठे बूड़े गुड़ वाले जो होते हैं। तो इसको मैं भोग के लिए बनाऊँगी और फिर वो बायना निकाल के मैं अपनी सास को, उसमें से बायना भी निकालूंगी, जो कि मैं अपनी सास को दूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, जो कि शाम की तैयारी करनी है मुझे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मम्मी के लिए चाय, क्योंकि वो शाम की चाय का भी समय हो गया है, तो मैं उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी, उबले हुए चावल और मीठे पुए। तो पालक पनीर की सब्ज़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पालक पनीर बहुत पसंद है, तो मैं उनकी फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सुबह ही एक सब्ज़ी वाले भैया आए थे, तो उनके पास मुझे पालक मिल गया, तो मैंने उनसे फटाक से पालक ले लिया और मैंने वो स्टीम करने रख दिया है। तो शाम को उनके पापा जब आएंगे तो वो पनीर मैंने उनसे मंगा लिया है, तो उसके बाद में मैं बनाऊंगी पालक पनीर की सब्ज़ी। बाकी मीठे पोहे जो हैं वो मैं थोड़े पूछने के लिए अलग से बना दूंगी, बाकी जो घर में खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे पूड़े खाने बहुत पसंद है, तो मैं पूजे हुए में इसको नहीं खा सकती, क्योंकि वो मेरी सासू माँ के लिए वायने में निकल जाएंगे और थोड़े से मैं प्रसाद के दौर में सभी को घर में बांट दूँगी, लेकिन उसको मैं नहीं खा सकती क्योंकि वो पूजे हुए हैं मेरे बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं थोड़े अलग भी बनाऊँगी। मन तो बहुत कुछ कर रहा था कि अपने बच्चों की बहुत सारी चीज़ें फेवरेट बनाऊं, लेकिन इतना वो खा नहीं पाने के तो कोई फ़ायदा नहीं है बनाने से। तो इसीलिए सिर्फ मैं एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैंने कल भी बनाया था वैसे सूजी का हलवा, उसके लिए थोड़ा सा मैं आज भी बना दूँगी। ये हो गया है मेरा खाना तैयार। ये पालक पनीर, ये इसमें बना लिया मैंने बॉयल चावल थोड़े से, इसमें मैंने बना दिया है थोड़ा सा हलवा। ये हो गए मेरे मीठे पोहे, और ये मैंने बना दी है पूजने के लिए पूरियाँ, जो कि 8 पूरियाँ अठावरी पूजती है हमारे। तब मैं जल्दी से जाती हूँ तैयार होने के लिए, शाम की पूजा का समय हो गया है, तो 7 बजे तक का मुहूर्त है। तो उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं मम्मी के लिए क्या लेके आई हूँ, क्योंकि मैं खाली बायना नहीं निकालती हूँ, कपड़ा ज़रूर पूछती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि कपड़ा पूछना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेके आई हूँ उनके लिए। ये मैं लेके आई हूँ मम्मी के लिए सूट, ये उनका फेवरेट कलर है, तो मैं उनके फेवरेट कलर का ही लेके आई हूँ। ये आप प्रिंट में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। ये अनस्टिच सूट है और मुझे खाली सूट देना अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसके साथ में ये रुमाल लेके आई हूँ एक, और ये मैं एक क्लिप लेके आई हूँ उनके लिए, बहुत सुंदर लगी थी मुझे ये सिंपल सी। एक ये लिप बाम लेके आई हूँ, और एक मैं उनके लिए गले में डालने के लिए ये थोड़ी सिंपल सी माला लेके आई हूँ। अहोई माता की पूजा को संपन्न करने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ बिठाया है, तो इनके साथ ही मैं अपनी पूजा को पूरा करूँगी। तो इसके लिए मैंने अपनी सासू माता के लिए वायना निकाला है, ये उनके खाने के पूछने के लिए, और ये मैंने उनके लिए कपड़े जो कि मैंने आपको दिखाए थे वो हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी मेरी श्रद्धा अनुसार थे वो मैंने उसके साथ में पैसे रख दिए हैं। तो अभी मैं पूजा संपन्न करूँगी, तो इसके लिए मैं अहोई माता को भोग लगाऊंगी जो मैंने यहाँ पे बनाया है। I begin to
तो मैंने सुबह अहोई माता को लगाया था, वो भोग भी मैं मम्मी को दी। अभी जो ये बायना है ये मैं अपनी सासू माता को दे के आऊँगी और उनसे आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि इसके बिना बायने के बिना तो ये पूजा भी अधूरी होती है। बताएंगी देख के कि मम्मी को सूट कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है। करवा चौथ का भी होली का भी। इनको परमात्मा इतना खुश रखे, इनको इतनी लंबी उम्र दे, इनकी गोद हरी भरी रखे, खाने नहाने को सारा भंडार भरे परमात्मा। आपको अच्छा लगा? ये आपका फेवरेट कलर लेके आई हूँ। बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, ये ऐसे ही है जैसे इसमें प्रिंट में है। हाँ हाँ, मैचिंग मैचिंग हो गया। चलो फाइनली आपको पसंद आना चाहिए बस, है ना? ठीक है, खुश रखे परमात्मा तुम्हारी जोड़ी। थैंक यू सो मच। इतनी लंबी उम्र हो, दो नाए पोतो फले, बस यही आशीर्वाद दो, इसी आशीर्वाद इतना खुश पर ही जग कायम है। माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फ्रेंड्स, अहोई में और करवा चौथ के व्रत में जो बायना होता है वो बहुत शोर कर रहे हैं बच्चे। तो ये जो बायना होता है इसका बहुत ही अहम रोल होता है, तो मैं ये हर साल देती हूँ और आगे भी दूंगी। तो मेरी सासू माँ का आशीर्वाद मिलता है इससे, तो उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया है और वो आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना। ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। तो ये है मेरी प्लेट। एवरीवन, तो ये था मेरा आज का दिन। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर से अहोई माता को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी गोद में 2 नन्हे फूल डाले, और उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो इन दोनों नन्हे फूलों की सुरक्षा हमेशा करें, हमेशा अपना आशीर्वाद इन दोनों पर बनाए रखें। तो अहोई माता, आपने जिनकी गोद भरी है उनके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, दीर्घायु देना, और जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करना, उनको औलाद देना, और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे बच्चों पर बनाए रखना। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जिनको भी मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ में मिलूँगी। बाय बाय।